नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ऑल एग्ज़ाम जीके विद विपिन चैनल पर अपना विश्वास जताया है। दोस्तों, यह प्लेटफ़ॉर्म आपके सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बनने तक हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, जिसने भी अब तक हमारे चैनल यानी ऑल एग्ज़ाम जीके विद विपिन चैनल पर अपना विश्वास जताया है, दोस्तों मैं उनका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यह प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए रेलवे की तैयारी बड़े ही जी-जान से करा रहा है, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, ठीक है? उसी क्रम में हम जैसे एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी एंड जेईई के साथ-साथ जो अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, इसका फुल नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में आने की संभावना है। उसके साथ-साथ जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें जीके, जीएस पूछा जाता है, उन सभी की तैयारी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, कैसे याद रखें प्रीवियस पीवाईक्यू, इसका मूल मंत्र भी हम वीडियो में अंत तक जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब मात्र लास्ट डेट कितने हैं कि अब मात्र जो है 38 डेज बचे हैं। इसमें हमें क्या करना है, सुपर फास्ट जीके जीएस रिवीजन की ये क्लासेस चल रही हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज सभी क्लासेस हमारे इस जो ऑल एग्ज़ाम जीके विद विपिन चैनल पर चल रही हैं। आप इस चैनल पर जाएँ और सर्च करें किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर्स हो, ठीक है? तो आप वहाँ उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीके जीएस की भी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? ये क्लास स्पेशल रेलवे क्लासेस, जीके जीएस की क्लासेस हैं, परंतु सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है? उसी क्रम में आज हमारी क्लास नंबर 11 है। तो दोस्तों देखिए, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिसने भी अभी तक ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों ये सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएँ। ये चैनल आपको रेलवे के साथ-साथ अन्य भर्ती में सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी बनाने तक की गारंटी लेता है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप, क्योंकि ये क्लास है सुपर फास्ट जीके जीएस रिवीजन क्लासेस हैं ये, ठीक है? तो आज ये क्लास थोड़ी फास्ट मोड में रहेगी और ये क्लास आज लॉन्ग भी बनेगी। इसमें लगभग 250 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है? बस आपको क्या करना है कि अपने कान में ईयरफ़ोन लगाओ। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वीडियो को फास्ट मोड में करो, ठीक है? ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है? बस दोस्तों, आपको धैर्य रखना है। देखिए, धैर्य ही सबसे बड़ा परिचय होता है। तो ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष आयोग और विभाग की स्थापना 1972 में हुई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो वो थे गंग वंश के शासक ने बनवाया था, ठीक है? तो ध्यान रखें, इससे संबंधित आपको ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान बलराम एवं सुभद्रा की वहाँ पूजा होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन हैं। देखिए, जिस क्वेश्चन की जितनी इंपॉर्टेंटता होगी हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम उस पर कम डिस्कशन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे आपको बताते चलेंगे, ठीक है? बस आपको क्या है, अगर आपने पहले से कुछ ऐसा कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो आपको अपने कान में ईयरफोन लगानी है और सुनते रहना है और वीडियो की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो आंध्र प्रदेश में 2 शहर हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, जब इन दोनों शहरों को जुड़वा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि भारत में मोतियों का शहर, क्योंकि रेलवे ने इस क्वेश्चन को पूछा है और कई बार पूछा है, शायद ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा कि भारत में मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मोतियों का शहर हैदराबाद को ही कहा जाता है, ठीक है? मोतियों का शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद को कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो ये जय संहिता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो आपको ध्यान देना है कि कुल वेदों की संख्या कितनी है? कुल वेदों की संख्या 4 है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं और जब कभी उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देना होता है, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हजामती दर्पण होता है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। इस दर्पण के और भी काफ़ी प्रयोग हैं, ठीक है, जिसे हम अपने साइंस की क्लास में पढ़ेंगे और इस पे काफ़ी डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि रेलवे यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम जो था रामतनु पांडे था, ठीक है, रामतनु पांडे था। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो इससे संबंधित एक दो फैक्ट देख लीजिए कि खजुराहो मंदिर है कहाँ पर। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये खजुराहो मंदिर को बनवाया किसने था? तो चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, इसे किसने बनवाया? तो इसे खारवेल ने बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोकक जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो क्या है क्वेश्चन? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है, ठीक है। SO2 का क्या मतलब होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। NO2 का मतलब होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये दोनों ही मुख्य कारण है किसके? अम्ल वर्षा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये स्टैटिक जीके का काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल जो है ये कौन सी है? पृथ्वी। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो देखिए ये है जलालुद्दीन अकबर। अकबर काफी सामाजिकता के मामले में आगे थे। और देखिए एक फैक्ट हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि अकबर जो है अनपढ़ था। अकबर कैसा बादशाह था? अकबर अनपढ़ था, परंतु इसकी लोकप्रियता काफी थी, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? आयात और निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिलेबस में भी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 में हुआ। अब आप जानेंगे कि जब आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो पहले तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, परंतु दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, ठीक है। तो ये आधुनिक कंप्यूटर हुआ, तो आधुनिक कंप्यूटर के विकास में ट्रांजिस्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए अकबर जो है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन है? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 है, जबकि भूमध्य व्यास जो होता है इसका वो होता है 12,756। तो दोनों में अंतर कितना होता है? दोनों में अंतर होता है लगभग 42 किलोमीटर का, ठीक है। इससे ये अनुमान होता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह गोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का जो निष्कर्षण निकलता है किससे निकलता है? हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह करंट में क्या है? मुंबई है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अब अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो ओ ट्रांसले महोदय ने दी। क्या दी? पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की जो कॉन्सेप्ट दिया वो ट्रांसले ने दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कैबिनेट मिशन था, उसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। देखिए ये डेट थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। ये 16 मई 1946 को, इसे अभी पूरा कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो प्रत्येक क्वेश्चन से कम 5 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम PYQ कर रहे हैं, इनमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। जब सब्जेक्ट वाइज क्लास चल रही है तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए। आप देखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धैर्य ही सब कुछ है, ठीक है। धैर्य ही आपका रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। आप कंटेंट को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। और कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। देखिए गांधी जी से संबंधित रेलवे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो अभी हमारी एक सीरीज आने वाली है, इसमें टॉपिक वाइज, जैसे गांधी जी हो गया तो गांधी जी मतलब करीबन 40 से 50 टॉपिक्स पर हमारी क्लासेज आएंगी। एक क्लास में उस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप एक प्यारा सा कमेंट करें कि हम ये प्लान बना रहे हैं कि हम थोड़ा अपना क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने वाले हैं अपनी क्लासेज में, और थोड़ा-सा हम आपके लिए और कुछ ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप एक प्यारा-सा कमेंट करें, क्या आप उसके लिए एग्री हैं? कि हम जो है लगभग 2 से 3 क्लास आपको पर डे देने का प्लान है, ठीक है? और उसमें क्लास की जो हमारा क्लास में क्वेश्चन्स की संख्या भी ज़्यादा होने वाली है,
ठीक है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें। देखिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो थोड़ा सा देखिए इतना एक ऐसे नहीं कह सकते कि आप भाई क्या गारंटी, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए और बढ़िया से कंटेंट को रिवाइज करिए बार बार, तो हम अपने सब्जेक्ट की पूरी तरह से गारंटी लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन से कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शनिवार पारा का एक अश्यक है। शनिवार क्या है, तो शनिवार जो है पारा का एक अश्यक है। देखिए जो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने कब दिया था ये नारा, जब भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुहिम चलाई जा रही थी, तो उस टाइम गांधी जी ने कहा कि या तो आप करो या फिर मरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। तो ध्यान रखें कि देखिए 1912 में तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी, परंतु इसकी जो घोषणा थी दिसंबर 1911 में हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना होता है। देखिए जब जंगल कटते हैं, उसके पेड़ कट जाते हैं, तो उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें जो मिट्टी की जकड़ है वो कमजोर हो जाती है, और जब बारिश आती है या कोई तूफान वगैरह आता है तो वहां से मिट्टी मतलब जो बहने लगती है या उड़ने लगती है, इस कारण वहां से मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेलीवीड का भव्य मंदिर कहाँ है। तो ये है हो ये सालाऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चाय कहाँ पर उगती है। तो चाय ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। तो ध्यान रखें जब जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के माध्यम से गुजरता है तो उसमें जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग की गति धीमी होती है और लाल रंग की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी येन है। अगला क्वेश्चन है चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवाओं के साथ हस्तांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या है, पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें स्पेशल टॉपिक है ये हमारा, इस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। अब हम एक इसके साथ साथ हम टॉपिक वाइज क्लासेज भी आपको कराने वाले हैं ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना चपरे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भांगड़ा नांगल बांध कहाँ पर है। तो भांगड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। अब सतलज नदी है तो सतलज नदी पे कहाँ पर है, पंजाब राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए विशेषकर, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है। तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ध्यानचंद कौन थे, तो ध्यानचंद जो है हॉकी के एक प्लेयर थे जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल में, रिपीटेड क्वेश्चन है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तैराकी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वॉट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। तो देखिए ये तो आगरा है, आगरा की जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने, ध्यान रखें बस जब मोती मस्जिद पूछता है तो मोती मस्जिद दो जगह है मुगल काल में, एक आगरा में और एक दिल्ली में, ठीक है। ध्यान रखना जब बात होती है आगरे की तो आगरे का जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, काफ़ी डाउट वाला क्वेश्चन बन जाता है ये। और जब आप दिल्ली की मोती मस्जिद का जिक्र करते हैं तो उन्होंने वहां पर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है। तो बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम, वहाँ पर इनका मकबरा बना हुआ है। ये मकबरा जो है एक इसे हम सरोवर यानी तालाब के बीचों बीच ये मकबरा बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांगा यानी टांक का टिन व सीसा की मिश्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो उसका नाम था मीयर सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि चमड़े का थैला, बेसिक कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। देखिए इस परियोजना को कई राज्यों की सम्मिलित परियोजना है परंतु सबसे ज्यादा लाभान्वित जो होता है इसमें गुजरात ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया। तो मदर टेरेसा को दिया गया, ठीक है। देखिए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो सद्भावना जो दिवस है
वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर का एक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GATT का पूर्ण रूप से नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क उत्तर अमेरिका में एक शहर है, वहाँ पर न्यूयॉर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकमा चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। तो सार्क की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ बताना चाहेंगे, बार बार बच्चों का यहाँ डाउट बना रहता है कि कृत्रिम रूप से जो फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए एसिटिलीन गैस के साथ साथ एथिलीन गैस का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल थे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी से उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा लोहा? ढलवा लोहा होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो ये क्या था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसी ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी? 1206 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है, उसे हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ये मिलन बिंदु है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे का और बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार इन क्लासेस को आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ाई जब इसके को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल पहले से नहीं पढ़ रखा तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो आप दे समझें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं रेलवे की परीक्षा में, तब आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, प्रसिद्ध संगीत ज्ञाता तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में है, जिनका ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना 1945 में हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन फिर आया है। GATT का जगह WTO ने कब ली? 1 जनवरी 1995 से लिया है। ठीक है, WTO की फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहन ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चंस के साथ साथ ये रेलवे की परीक्षाओं का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन की मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने चलाई। देखिए, अकबर की जो कुछ मुहिम थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुहिम थी कि मनसबदारी प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा एलिफेंटा, देखिए दो जगहों के नाम है, एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत यानी पत्थर से बनी हुई चैत्य जो वहाँ कलाकारी थी वो किसके शासनकाल में हुई? तो वो राष्ट्रकूट के काल में घटित हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेग बहादुर का वध किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। तेग बहादुर कौन थे? तो तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति ध्यान रखना 1949 में हुई। ऐसे ध्यान रखना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लगभग उसके 2 साल बाद हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसमें लाल क्रांति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने करो या मरो का एक नारा दिया, और वो नारा कब दिया? 1942 में दिया। किस मूवमेंट पर दिया? तो उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि दक्षिण भारत में ये वंश वहाँ अपना शासन था इनका, और ये नौ शक्ति के लिए, क्योंकि समुद्र के किनारे थे, नौसेना इनके लिए बड़ी पावरफुल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिन सिटी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। अवध की राजधानी फैजाबाद थी, कब से? लखनऊ से पहले। और अब फैजाबाद एक जिला है, जिला था, अब उसकी जगह अयोध्या जिला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि इराक की मुद्रा क्या है, तो इराक की मुद्रा दिनार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं चल सकती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में। काफी इंपॉर्टेंट और जो कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ध्यान समझना है कि ग्रामीण का जो विकास का जो संस्थान सबसे पहले कहाँ बना, हैदराबाद में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक्ष यात्री को आंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु, भारत तो विविधताओं का देश है, परंतु ज्यादातर भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बल्ब है, बल्ब का तंतु जो है किससे बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने के लिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, स्फिगेनोमैनोमीटर। ठीक है, ये रक्त दाब मापता है, ब्लड प्रेशर मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। जैसे कि आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा भारत में कपास कहाँ पर उत्पादन होती है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में उगाई जाती है, वहां पर काली मिट्टी की बेल्ट ज्यादा है, इसीलिए कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को एक क्या संज्ञा दी थी, तो उन्होंने कहा था, किसने, बी डी सावरकर जी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह को कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। किसने, बी डी सावरकर ने। क्या कहा था, ध्यान रखें कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग बातें कही, तो जो बी डी सावरकर जी थे, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का, यानी कि हमारी आज़ादी का प्रथम भारतीय संग्राम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता का लक्ष्य क्या था, जब गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में जब ये समझौता हुआ, तो उस समझौते में उसका लक्ष्य क्या था कि निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना कि जब गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, तो उस समय गांधी जी की तरफ से, गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हस्ताक्षर किए, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन लेते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना है, 5.5 औंस होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति, देखिए वहां पूछा था कि अभी लास्ट शिफ्ट में पूछा था कि चीन की क्रांति कब हुई, तो चीन की क्रांति 1949 में हुई, परंतु जब चीन की क्रांति हुई उस समय कौन था, तो उस टाइम माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ध्यान रखना, मीठे पानी की झील विश्व में सबसे बड़ी सुपीरियर झील है, और ये कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो सिकंदर की जो मृत्यु थी बेबीलोन में हुई थी। ठीक, अब देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ देखने हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका फैक्ट बताना चाहिए, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। जब हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस कर रहे हैं, तो वहाँ हम एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गीत सेठी का संबंध किससे है, तो विलेट से है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन 12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन 12 में, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइड में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा में जीके जीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या है, डायनामाइड में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की 1/3 जगह भरने के लिए, यानी सीट भरने के लिए 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसकी ये कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीट्स समप्राइज का संबंध टेनिस खेल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवेग, जो आवेश है, एक आवेश की मात्रा का मात्रा एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का नया अधिकार गीत कौन सा, मेरा भारत महान है। काफी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग दी ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे, ये काफी स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन है, तो उनका नाम है श्याम बेनेगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फलीदार पौधों की जड़ में क्या पाया जाता है, तो फलीदार पौधे जिसमें दलहलन बोलते हैं, जिसमें मटर हो गई, ठीक है, मटर हो गई, अरहर हो गई, ठीक है, उड़द हो गया, लोबिया हो गया, ठीक है, तो मूंग हो गई, काफ़ी ये दाल वाली जो फसल होती है, इनकी जड़ में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। ये बैक्टीरिया होता है जो खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से शरीर में क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो हमारी जो लोकसभा है उसके स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये संयुक्त बैठक बुलाई किसके द्वारा जाती है, ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक है, और कब बुलाई जाती है, जब संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है कि विमान सेवाओं को अनुमति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चमगादड़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन का संबंध कहाँ से है, तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु वंश की स्थापना किसने की। शंकु वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शंकु ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कल्हण जो है, कल्हण की कृति राजतंत्री का संबंध किससे है, तो कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रोक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि कवि हरसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि होशियल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हेलेविड में है। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्नों का संबंध किससे है, तो देखिए नवरत्नों का संबंध अकबर से है, क्योंकि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन पारे चांदी को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी देखिए पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की जो इकाई है, यूनिट है, वो डेसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हैं HCl होता है। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि काले कुछ हैं, ब्लैक भी बोलते हैं, तो काला पैगोंडा कहाँ पर है, तो कोणार्क है, कोणार्क है, तो वहाँ किसका मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। और कहाँ पर है ये मंदिर, उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। आपको देखिए जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर जितना कि हमारा एशिया है, एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं उनकी राजधानी, ठीक है, उनकी मुद्रा हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी भी तैयारी हम एक टॉपिक वाइज की क्लासेस लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, अर्जुन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ये स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय था, जो काफ़ी अच्छे शासक रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज्य किया था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर सुने कि कुषाणों ने उत्तर और पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं, इसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आज हमने तैयार किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। यह प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।